आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बस ड्राइवर। संतोष वर्मा एक यात्री बस के ड्राइवर थे। बस शहर से ग्रामीण अंचल तक जाती थी। सुबह 8 बजे घर से निकलते तो रात को 8 बजे घर आते थे, जिसका दैनिक वेतन उन्हें मात्र 300 रुपये मिलता था और कोई काम उनसे बनता नहीं था। ड्राइवरी करते करते उन्हें 25 वर्ष हो गए थे। आज भी वे जब घर आए तो 300 रुपये उन्होंने अपनी पत्नी सरला को दिए, जिससे वह सामान बाज़ार से लाई। फिर उनका चूल्हा जला। रात को 10 बजे खाना खाकर वे फुर्सत हुए। आज संतोष जी की शुगर कुछ बढ़ी हुई लग रही थी। उन्हें कुछ घबराहट सी हो रही थी, चक्कर भी आ रहे थे। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी सरला से छिपा ली थी और बिस्तर पर लेट गए थे। बड़ी बेटी तान्या 22 साल की होने जा रही थी। उसकी शादी करने की चिंता भी थी। उन्हें यही सोचकर नींद नहीं आ रही थी। कुछ माह पहले तक संतोष की कमाई से ही घर चल रहा था। वे किराए के घर में रहते थे, जिसका किराया 2000 रुपये प्रति माह था। 9000 रुपये प्रति माह उनकी आय थी, जिसमें से 2000 मकान किराए के में खर्च हो जाते थे। 7000 रुपये इस महंगाई के दौर में 4 बच्चों के होते हुए होती थी। लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके खर्च भी बढ़ते जा रहे थे। इधर मकान मालिक भी मकान खाली करने के लिए कह रहा था। दूसरा मकान जो किराए से मिल रहा था, उसका किराया 3500 रुपये महीना था। ये मकान खाली करना ज़रूरी हो गया था। सरला जानती थी कि पति की आय तो बढ़ेगी नहीं, इसलिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा। उसके घर से 8 किलोमीटर दूर पनीर फैक्ट्री थी। वहाँ उसके मोहल्ले की कई महिलाएं काम करने जाती थीं। उन्हें 500 रुपये रोज़ मिलते थे। सरला भी उनके साथ पनीर फैक्ट्री में जाने लगी थी। लेकिन 2 माह काम करने के बाद सरला को वहाँ से काम छोड़ना पड़ा था। वहाँ उसे 500 रुपये रोज़ तो मिलते थे, पर काम बहुत कठिन था। दिन भर पानी में खड़े रहकर काम करना पड़ता था। सरला की हालत वहाँ काम करते हुए बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए उसने वो काम छोड़ दिया और घर से 3 किलोमीटर दूर काजू की फैक्ट्री में सरला ने काम ढूंढ लिया था। उसके साथ तान्या भी काम करने जाने लगी थी। काजू फैक्ट्री में 200 रुपये रोज़ देते थे। कुल 6000 रुपये मासिक पड़ते थे। दोनों माँ बेटी को 12000 रुपये मिल रहे थे। उनके लिए यही बहुत था। संतोष की कमाई से घर चल रहा था और सरला था तान्या की कमाई जमा की जा रही थी, जो शादी में खर्च होने वाली थी। बच्चे सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। संतोष की उम्मीदें तो अब बच्चों पर टिकी हुई थी। तान्या ने भी बीए कर लिया था तो सरकारी नौकरी के प्रयास कर रही थी। सरला और तान्या की कमाई के कारण घर की स्थिति में सुधार आया था, जिससे संतोष की चिंता काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी।